बीएलए के और हमारे पाक आर्मी के आपस में आप देख रहे हैं कि बीएलए किस तरह से इस टाइम धरना दिया हुआ और खारजी और दाखिले रास्ते बंद कर दिए हुए बीएलए ने। कह रहे हैं कि भाई हमने अलहदगी लेनी पाकिस्तान से, और सुबह महरन बलोच को 5 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा, क्या हो रहा, बलोचिस्तान का किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है? इसकी जो शिद्दत है और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। बहुत सारे जो काम छुपे हुए थे पहले, आर्मी, पाक आर्मी, उसका इमेज पहले गया डाउन, ठीक है। अब सोशल मीडिया से तो कुछ छुप नहीं सकता। पिछले दिनों का वाक़या सुन लें, जो जिस मौके पे ये स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो ये ऑन द बिहाफ इस वजह से भी हो रही थी कि सोशल मीडिया अवेयरनेस भी लोगों में काफ़ी आ गई है। अब कोई भी इवेंट है आप उसको छुपा नहीं सकते, हाँ, नहीं चाहिए इवन के दे आर ट्राइंग वेरी वेल, बट स्टिल कि वो नहीं कर पाए क्योंकि सोशल मीडिया है। तो इसको अगर शिद्दत को देखा जाए तो इसमें सिविल वॉर भी आ सकती है। इवन के आप ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वहाँ के बहुत तंग हैं। तो इसको आप साफ देख सकते हैं कि इसमें लोग बहुत तंग हैं आर्मी से। तो आर्मी को देखना चाहिए कि आप वो दे शुड हैव टू चेंज। आपकी क्या राय है इसमें? सर मेरी राय ये है कि अब हम एक चीज़ देखें कि बलूचिस्तान की सारा कुछ है, गैस देख लें, जो भी चीज़ें हैं उनकी चीज़ें, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ये हकूक़ उन तक नहीं जा रहे। चीज़ उनकी है, वो नहीं यूज़ कर रहे। तो ये चीज़ें इस वजह से लाजिम बात है जन्म लेंगी कि किसी का हक़ किसी को नहीं मिलेगा, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा। तो हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा सकते हैं, और ये इनको गिरफ्तार करने से ये शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता। क्या लगता है वो चाहते क्या है, और ये हो क्या रहा है, हो क्यों असल रहा है? में सर आप ये देखें ना कि उन्हें बेसिक फैसिलिटेशन ही नहीं मिली। एजुकेशन उनसे दूर है, उन पे इवन के उनकी फैमिलीज़ को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनके जॉब्स नहीं है उनके पास, उनके लोग जो यहाँ पे सर्वाइव करके बड़ी मुश्किल से, आप यकीन करें, मैंने कई लोग मेरे दोस्त भी रहे हैं, तो इवन कि उनकी फैमिली बड़ी यानी कि मेहनत करके उनको यहाँ पे सर्वाइव करवाती है, और इवन कि जब यहाँ पे भी लोग देखे जाते हैं तो उनको यहाँ से भी उठा लिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको चेंज करना चाहिए हमें। इसी पे अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी और जो एजेंसी के लोग हैं, उठा उनको रहे हैं जो बीएलए के अंदर शिरकत है जिनकी। अब यहाँ पर सीन क्या है कि जो महरन बलोच है वो कैमरे के सामने आके ये कहती हैं कि भाई हम तो लुट के बर्बाद हो गए, लेकिन इन द बैक एंड आप देखेंगे तो वहीं उनके ही लोग बीएलए के अंदर शामिल हैं जो कि पाक आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मसाइल तो हर मुल्क के हर जगह हर कहीं पे होते हैं, क्या इस चीज को आप सपोर्ट करेंगे कि आप अलग खड़े होकर आर्मी के खिलाफ खड़े हो, जो आर्मी के जवानों को मारो तो आप उनके मारोगे, हम हमारी आर्मी ये मारेगी? तो मैं आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा। आर्मी के जवान मैं जो हैं समझ रहा हूँ, हमारे अपने, मैं ठीक है, समझ रहा हूँ, दोनों अपने हैं। वो मर रहे हैं, उनका भी हमारा, दुख है, हम दुख है। उसमें बराबर के शामिल हैं। बिल्कुल सही बात। पर दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये अब स्टार्ट हुआ है, हाँ, अब उनके कब से स्टार्ट है वो देखें। भारत का पीछे हाथ है इसके। तो मैं कहता हूँ कि महरम बलोच को कभी भी इनको छोड़ना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी इसके अंदर मुलव्वस है सबको कैरेक्टर ट्रांसपेरेंसी को लाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महरंग बलोच का कसूर क्या है जो उनको रिहा नहीं करना चाहिए, फिर बाद में मैं आपसे रो पे सवाल करूंगी। पहले महरंग बलोच पे कर लेते हैं। नहीं, महरम बलोच देखें ना, वो जो पार्टी है बीएलए, उनको दिफा कर रही है ना वो। आपको कैसे पता, एविडेंस मिला? मैं बेशुमार न्यूज़ चल रही है, आप सब न्यूज़ देख रहे हैं, हम लोग, मैं यूट्यूब देखता हूँ, सर्व देखता हूँ, उन पर न्यूज़ चल रही है उनके महरम बलोच की। उनको मैं कहता हूँ कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनके पीछे भारत मुलव्वस है। हमारे पंजाब, ख़ास तौर पे पंजाबियों को चुन चुन के वहाँ पे मारा जा रहा है। पंजाबी जो लोग जाते हैं बेचारे उधर, कोई कारोबार के सिलसिले में किसी भी मतलब, वहाँ पे चुन चुन के बेचारों को मारा जा रहा है। इस चीज़ को हमारी आर्मी के नौजवानों को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बल्कि हमारी पूरी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो भी सूरत हाल इसको गहरी नज़र से उनको गौर करना चाहिए। आपने महरंग बलोच का बताया कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के साथ मुलविस हैं, तो इसको आप कैसे देखिए? उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी जहां वो अपने फादर की कब्र के पास बैठी हुई थी और उसके ऊपर बीएलए का झंडा लगा हुआ था। लेकिन अब इस चीज़ की उन्होंने वैसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान से जुदा होना है। उन्होंने हमेशा ये बोला कि मुझे मिसिंग पर्सन्स चाहिए, जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से मिसिंग है, उनको हमें लुटाया जाए, उनके बारे में हमें बताया जाए और हमें राइट्स वगैरह दिए जाए। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान जो है वो बलोचियों का है, पंजाबियों का नहीं है। अब वो कह रही है वो कह रही है जो हमारे लोग शहीद हैं उनकी उनकी हमें डेड बॉडी चाहिए। तो लेकिन ये जो हमारे लोग शहीद हुए हैं ट्रेन में, जो उन्होंने शहीद किए हैं, दूसरे लोग शहीद हुए, तो उनका तो उन्होंने आज तक भी जिक्र नहीं किया। कभी उनका भी कुछ होना चाहिए, उनका भी कुछ शनाख्त होनी चाहिए, उनके बारे में उन्होंने कभी आज तक नहीं बोला। क्या वजह है, क्यों नहीं बोला? ये तो देखना है, अब ये तो हुकूमत को पता होना, क्यों नहीं बोला। सबको पता है जो भी सूरत हाल है, उनके पीछे कौन क्या हाल में ऐसे ग्रुप क्यों जन्म ले रहे हैं सर? देखिए जी, ये जो दहशतगर्दी, इसके पीछे तो मेन जो हाथ है वो तो भारत का हाथ है। अच्छा। इसके अलावा तो और किसी का हाथ नहीं है। कोई एविडेंस
कौन सा है सर कि इसमें राव का हाथ है या भारत का? हम तो न्यूज़ सुन रहे हैं ना, जो बातें नजर आ रहा है ना, राव का हाथ है पीछे, सब जो भी सूरत बातें नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, किसी कोई बात वो छुपी रखी तो नहीं है ना इसके लिए। चलिए मैंने मान लिया कि रो का हाथ है, लेकिन वहाँ के लोग रो के साथ मिले क्यों? आखिर ऐसा उन्होंने क्या फील किया जब वो रो के साथ मिल गए? और रो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रो इतनी एक्टिव हो गई, बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पर अटैक्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। मेन मैम वही इशू है जो हमारा सीपैक, ये सीपैक को करना चाहते हैं, सीपैक जो हमारा एक असासा उसको खत्म करना चाहते हैं, बस मेन इशू यही है और कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी नफरत पंजाब के लिए बलूचिस्तान के दिल में क्यों है? हमने और तो कहीं नहीं सुना, ना सिंध में, ना केपीके में, ना कहीं, कि जहां पर वो आईडी कार्ड देखकर और आईडी कार्ड चेक करने के बाद अगर कोई पंजाबी निकले तो वो मार देते हो। तो आखिर बलूचिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ जोश से काम लेते रहे और आपने होश से काम ना लिया, आपने ये चेक ना किया कि आखिर उन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग नहीं किया, तो यकीनन मामला जो है वो और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, संभलता हुआ नहीं। और अगर लोग ये कहते हैं कि जी बातचीत क्यों करें, तो आपने तो टीटीपी से भी बातचीत की है, आप तो टीएलपी से भी बात करते हैं, जबकि टीएलपी भी जो है वो एक तरह से जो कह लीजिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिंदा लोगों को जला देते हैं। इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, यानी कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में भी हमने कई बार देखा कि इमरान खान जो है वो कहा करते थे कि जी ये जो टीएलपी वाले हैं ये टेररिस्ट हैं, और उसके कुछ दिन के बाद फिर जब उनको शोर मच जाता था और सब उनके सपोर्टर्स निकल आते थे टीएलपी वालों के, ये वही टीएलपी वाले हैं जो लोगों को जिंदा जला देते हैं ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर और क्या कुछ करके दिन दहाड़े दंदनाते घूमते हैं। लेकिन उनको फिर उसके बाद फिर से इमरान खान मजबूर हो जाते थे और इमरान खान जो है फिर से कह देते थे कि ठीक है इनके नाम के साथ जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन ना लिखा जाए। लेकिन बहरहाल वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह की हरकतें वो लोग करते हैं, जिस तरह से लोगों को मार देते हैं, उसमें आप उनको एकदम से ग्रीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि जब इनका दिल करता है ये लोग दंदनाते हुए आते हैं और आपको इस्लामाबाद जैसी शहर में जहां पर के जगह जगह पर जो है लोगों को चेक किया जाता है, पुलिस चौकी है, सब कुछ है, वहां पर ये जी डी चौक पे या पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच जाते हैं और वहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और जब ये वो प्रोटेस्ट करके निकलते हैं तब भी आपने देखा कि कई बार इनको जो है एनवलप देते हुए देखा गया लोगों को जो कि वर्दी में थे, यानी जो बावर्दी लोग हैं वो इनको एनवलप दे रहे थे। पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जिस पार्टी के आगे भी तहरीक लग जाए, यानी कि तहरीक इंसाफ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक और इसी तरह की कई दूसरे तहरीक वाली जो पार्टीज हैं, कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई होती हैं। और इमरान खान की पार्टी और टीटीपी और इन सब के बारे में तो लोग अच्छे से जानते ही हैं कि इन्हीं की बनाई हुई है। इसी वजह से इनको सपोर्ट भी किया जाता है और इमरान खान के साथ भी खैर वो सलूक नहीं हो रहा जो इससे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होता रहा है। हमने देखा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो भी जेल गए थे और जिस तरह के जेल में रहे, जिस तरह की उनको रूम मिला था, वो भी सभी ने देखा, फोटोज मौजूद हैं। नवाज शरीफ गए हैं, शहबाज शरीफ गए हैं, आसिफ अली जरदारी गए हैं। तो यहाँ पर तो खैर शायद ही कोई पार्लियामेंटेरियन ऐसा होगा जिसने जाकर जेल का मुंह ना देखा हो। लेकिन इमरान खान साहब को काफी हद तक सपोर्ट हासिल है। इमरान खान साहब काफी हद तक हमें खुशो खुर्रम या कह लीजिए कि काफी ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं वो लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल बात सारी यही है कि आपको बलूचिस्तान के मामले में भी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ेगा। डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कीजिए।